हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कल इतवार को मुकम्मल चांद ग्रहण, जानिए तफसीलात। 7 सितंबर को मुकम्मल चांद ग्रहण वाक़ होगा, जो रात 9:58 से शुरू होकर 8 सितंबर की सुबह 1:26 पर ख़त्म होगा। ग्रहण की कुल मुद्दत 3 घंटे 28 मिनट होगी, जबकि रात 11:42 पर चांद मुकम्मल तौर पर ओझल होगा। यह ग्रहण भारत में भी देखा जाएगा। इसी महीने 21 सितंबर को रात 10:59 से 22 सितंबर की सुबह 3:23 तक जुज़वी सूरज ग्रहण भी होगा। तहम यह भारत में नजर नहीं आएगा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, बहरुल काहिल और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। हाइड्रा के नाम से 50 लाख की वसूली, मुकदमा दर्ज। हाइड्रा हुक्काम से बात करके मसला हल करवाने का झांसा देकर 3 अफराद ने एक खातून से 50 लाख रुपए वसूल कर लिए। ये मामला उस वक्त सामने आया जब कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ की निगरानी में जुमेरात के रोज दोनों फरीकैन को बिठाकर पूछगछ की गई। हाइड्रा ने तीनों अफराद के खिलाफ पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। तुकुगुड़ा म्यूनसिपालिटी के मांगखाल गाँव में एक रियल एस्टेट कंपनी वेरिटेक्स ने एक खातून की जमीन पर सड़क तामीर कर दी थी, जिस पर इस खातून ने हाइड्रा से रुजू किया। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर 3 अफराद ने खातून से रब्ता किया और कहा कि वो हाइड्रा के अफसरान से बात करके इंसाफ दिलाएंगे और इस बहाने 50 लाख रुपए वसूल कर लिए। कमिश्नर रंगनाथ की हिदायत पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हाइड्रा के मुताबिक इन 3 अफराद में 2 डिजिटल मीडिया नुमाइंदे हैं, जबकि तीसरा शख्स एक दलाल है जो खुद को वकील जाहिर करता है। हाइड्रा ने हैदराबाद के बंदलागुड़ा जागीर में 4400 मुरब्बा गज पार्क को बचाया। हाइड्रा ने 4 सितंबर को बंदलागुड़ा जागीर के 2 पार्कों से तजावुजात को हटा दिया, जब मुकामी लोगों ने एजेंसी की शिकायत सेल को इस मसले की शिकायत दी। हाइड्रा के मुताबिक PNT कॉलोनी लेआउट, जो 1989 में सर्वे नंबर 96-2 और 96-3 में कायम किया गया था, इसमें 2 पार्क शामिल थे, एक 1200 मुरब्बा गज और दूसरा 3200 मुरब्बा गज का। तहम तजावुजात करने वाले मुबैना तौर पर कई दहाइयों से इन पार्कों की तरक्की में रुकावटें डाल रहे थे और यहाँ तक कि जब बंदलागुड़ा जागीर म्यूनसिपालिटी के ओहदेदारों ने पार्क की हिफाजत के लिए बाउंड्री वॉल बनाने की कोशिश की तो इसने मदाखलत की। हैदराबाद में पार्कों से मुताल्लिक मसले पर मुकामी लोगों ने हाइड्रा से रब्ता करने के बाद ओहदेदारों ने कदम रखा और रेवेन्यू और म्यूनसिपल ओहदेदारों की मदद से तहकीकात की। पार्क की जगहों की तस्दीक के बाद हाइड्रा ने तजावुजात को खत्म कर दिया। उन्होंने पार्क के चारों तरफ बाड़ भी लगाई और बोर्ड्स लगा दिए, जिससे जाहिर होता है कि यह इलाका हाइड्रा के जरिए महफूज है। मुकामी लोगों ने कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ और हाइड्रा के दिगर अमले के लिए इजहार तशक्कुर किया। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर में ज़ियारत आसार मुबारक खून के अतिया कैंप्स का इनेकाद अमल में आया। दोनों शहरों में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 5 सितंबर बरोज़ जुमा तज़क्को एहतिशाम के साथ इनेकाद अमल में लाया गया और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ज़ियारत आसार मुबारक, मुहाफिल नात शरीफ, मुहाफिल दुरूद और खून के अतिया कैंप और दिगर तकारीब के जरिए जश्न मिलाद का अहतमाम किया गया। शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में खुतबा मिलाद का अहतमाम किया गया। शहर के दिगर मुकामात पर मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों की जानिब से खून के अतिया का कैंप और मेडिकल कैंप मुनक्किद करके जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद किया गया। JHMC की हैदराबाद में चाय पाउडर यूनिट्स में फूड सेफ्टी मुहिम। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी JHMC के फूड सेफ्टी अफसरान ने अपने हफ्तेवारी खुसूसी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर जुमेरात 4 सितंबर को शहर के 42 टी पाउडर यूनिट्स और टी पॉइंट्स का मुआयना किया। जांच के बाद 19 नमूने तज्जिए के लिए रियासती फूड लैब को भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों को फूड सेफ्टी और हिफ्ज़ान सेहत के मियारात से आगाह किया गया है, जबकि हैदराबाद के रिहायशों से एहतियात बरतने और महफूज इस्तेमाल के लिए हिफ्ज़ान सेहत के मराकज़ का इंतखाब करने की ताकीद की गई है। चाय की पत्तियों में नजासत की जांच करने के लिए कोई भी पत्तियों को गीले कपड़े पर रगड़कर जांच सकता है। खालिज चाय की पत्तियां रंग नहीं छोड़ती हैं, जबकि मिलावटशुदा पत्तियों पर पीला दाग पड़ जाता है। जब पानी में पकाया जाए तो खालिज पत्ते हल्के पकते हैं, जबकि मिलावट वाली चाय जल्द गहरे सुर्ख हो जाती है। जेनूर के मुसलमानों ने 4 सितंबर को यौम सियाह मनाया। जेनूर के फसाद का 1 साल मुकम्मल होने पर मुस्तक़िर जेनूर के मुसलमानों की जानिब से यौम सियाह मनाया गया। मुस्तक़िर जेनूर में गुज़िश्ता साल 4 सितंबर को हुए फिरक़ावाराना फसाद के मुकम्मल 1 साल होने के बावजूद हुकूमत की जानिब से फसादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई न करने और मुतासरा मुसलमानों को हुकूमत की जानिब से नुकसान पर मुआवजा अदा न करने पर इजहार नाराज़गी के तौर पर 4 सितंबर को जेनूर के मुसलमानों ने अपने तिजारती इदारे बंद रखते हुए यौम सियाह मनाया। वाज़ेह है कि जेनूर में जुमेरात के दिन हफ्तेवारी बाजार मुनक्किद किया जाता है और जेनूर का बाजार मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद में एक मिसाली बाजार के तौर पर तस्वुर किया जाता है। आम दिनों के मुकाबिल हफ्तेवारी बाजार जेनूर को 3 से 4 गुना लोग मुख्तलिफ किस्म की अशिया की खरीद व फरोख्त के लिए आते हैं, जिससे जेनूर के बाजार में आवाम का हुजूम होता है। लेकिन जुमेरात को बाजार बंद रखने से जेनूर को खरीद और फरोख्त के लिए आने वाले लोगों को सामान मुहैया न होने पर काफ़ी दुश्वारी हुई, क्योंकि मुस्तक़िल जेनूर में तकरीबन 70% तक मुसलमानों के ही तिजारती दुकानात मौजूद हैं। तेलंगाना के महबूबाबाद में खवातीन किसानों की यूरिया की कमी पर लड़ाई।
तेलंगाना में यूरिया की किल्लत पर मुतासिब किसानों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज देखने में आ रहा है। बहुत से लोग प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज यानी PACs के सामने घंटों लंबी कतारों में खड़े नजर आते हैं। जैसे जैसे तेलंगाना में यूरिया की किल्लत गहरी होती जा रही है, 5 सितंबर जुमे को महबूबाबाद जिले में 2 खवातीन किसानों को आपस में लड़ते देखा गया। दोनों किसानों के दरमियान झगड़े की वीडियो वायरल हुई। खवातीन को विवेकानंद सेंटर के एग्रोस एरेतु सेवा केंद्र के बाहर लड़ते हुए देखा गया, जहां किसान यूरिया खरीदने के लिए बाहर कतार में खड़े थे। 2 खवातीन को एक दूसरे के बालों से खींचते हुए देखा गया। तेलंगाना में किसान पिछले कुछ दिनों से यूरिया की किल्लत को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। 4 सितंबर को सिद्दीपेट के किसानों ने तेलंगाना में यूरिया की किल्लत को लेकर तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पुनः प्रभाकर के कैंप ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। सरकारी मुलाजमीन और टीचर्स को हेल्थ कार्ड की इजराई। चीफ सेक्रेटरी 8 सितंबर को JEC कायदीन से मुलाकात करेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए हेल्थ कार्ड की इजराई का वादा किया है, जिसके तहत वो हॉस्पिटल्स में नकदी अदायगी के बगैर इलाज की सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने मुलाजमीन और टीचर्स की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ 8 सितंबर को दूसरे दौर का इजलास तलब किया है, ताकि हेल्थ कार्ड के सिलसिले में अहकामात की इजराई से पहले गाइडलाइंस को खतियत दी जाए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कायदीन की काबीनी सब कमेटी से मुलाकात के दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वजीर इंडस्ट्रीज श्रीधर बाबू ने हेल्थ कार्ड्स की इजराई का वादा किया था। हुकूमत ने कहा है कि टीचर्स के मसाइल की अलहदा तौर पर यकसुई की जाएगी। हुकूमत ने बिल्स के बकायाजात के तौर पर हर महीने 700 से 750 करोड़ की इजराई से इत्तेफाक किया है। विजिलेंस इदारे CBI मुकदमात में 2 साल से जायद अरसे से मुअत्तल मुलाजमीन को बतदरीज बहाल करते हुए पोस्टिंग दी जाएगी। हैदराबाद में वायरल बुखार के केसेस में इजाफा। हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 महीने में वायरल बुखार के केसेस में इजाफा देखा गया। डॉक्टर्स ने कहा है कि इसकी अलामात बशमूल सर्दी, खांसी, बुखार, जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द और मतली है। फीवर हॉस्पिटल में अगस्त में 20,400 से ज़्यादा आउट पेशेंट्स केसेस रिकॉर्ड किए गए। औसतन डेली 700 मरीज। इनमें ज़्यादातर मौसमी वायरल इन्फेक्शन के केसेस थे। जुलाई में इस हॉस्पिटल में तकरीबन 13,200 OP केसेस रिकॉर्ड किए गए। अगस्त में शरीक दवाखाना होने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है, जो 498 रिकॉर्ड की गई, बशमूल 2 डेंगू केसेस, जबकि जुलाई में 244 मरीज शरीक दवाखाना हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुपरिटेंडेंट फीवर हॉस्पिटल ने कहा है कि अगस्त में वायरल और फ्लू के केसेस में इजाफा देखा गया, जो जुलाई से बहुत ज्यादा थे। आइंदा महीनों में भी मौसमी तब्दीली और रुतूबत में इजाफे से मजीद इजाफे का इम्कान है। राजा सिंह ने तिरुपति में तबलीगी जमात के इज्तिमा पर पाबंदी का क्या मुतालबा। गोशामल हल्के के MLA T राजा सिंह ने आंध्र प्रदेश हुकूमत से कहा है कि वो 13 और 14 सितंबर को तिरुपति में मुनक्किद होने वाले तबलीगी जमात के इज्तिमा के लिए इजाज़त ना दे। राजा सिंह ने कहा कि तबलीगी जमात की तरफ से तिरुपति शहर में एक बड़ी मीटिंग मुनक्किद करने का मनसूबा है। सऊदी अरब की हुकूमत ने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी। राजा सिंह ने इल्ज़ाम लगाया है कि सऊदी अरब की हुकूमत ने तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद की है और इसका ताल्लुक कई दिगर दहशतगर्द तंजीमों से है। एक मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब ने तंजीम पर पाबंदी लगा दी है। ऐसी खतरनाक तंजीम को प्रोग्राम मुनक्किद करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। राजा सिंह ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू से अपील की। MLA का कहना है कि आंध्र प्रदेश में तंजीम पर पाबंदी लगाएं। MLA ने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत को मुसलमानों की खुशामद का कार्ड नहीं खेलना चाहिए। मक्का और मदीना के मुक़द्दस शहरों में गैर मुस्लिमों को इजाज़त नहीं है। इसी खुतूत पर आंध्र प्रदेश हुकूमत को तिरुपति में दूसरे मज़ाहिब के लोगों को इजाज़त नहीं देनी चाहिए और न ही इस तरह के प्रोग्रामों के लिए कोई इजाज़त दी जानी चाहिए। राजा सिंह ने कहा कि हुकूमत आंध्र प्रदेश में तंजीम पर पाबंदी लगाने के इक़दाम करे। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश दहशतगर्दों का मरकज़ बनता जा रहा है। अब आंध्र प्रदेश में बहुत से दहशतगर्द पकड़े गए हैं। KCR ने पार्टी कायदीन को जुबली हिल्स पर ज्यादा तवज्जो देने की दी हिदायत। BRS के सरबराह साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR ने फार्म हाउस में पार्टी कायदीन का अहम इजलास तलब करते हुए कविता को पार्टी से मुअत्तल करने के बाद की सूरत हाल और ताज़ा हालत का जायजा लेते हुए पार्टी कायदीन को जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के अलावा अवामी मसाइल पर तवज्जो देने की हिदायत दी। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR गुज़िश्ता 4 दिन से फार्म हाउस में हैं। KCR पार्टी के अहम कायदीन को ज़रूरत के मुताबिक फार्म हाउस तलब करते हुए बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की CBI तहकीकात कराने का ऐलान किया है। इसका जायजा लिया ही जा रहा था कि कविता ने हरीश राव और संतोष राव के खिलाफ सनसनीखेज इल्जाम आयद कर दिए, जिसके बाद पार्टी ने कविता को मुअत्तल कर दिया। जवाब में कविता ने पार्टी और काउंसिल की रुकनीत से इस्तीफा देते हुए फैमिली के 2 कायदीन के खिलाफ मजीद संगीन इल्जाम आयद कर दिए। इस पर अभी तक KCR और KTR ने कोई रद्दमल का इजहार नहीं किया, जबकि BRS के दूसरे कायदीन ने KCR के फैसले की तायद करते हुए हरीश राव और संतोष राव की मुदाफियत की और कविता को सख्त नहीं मगर नरम लहजे में तनकीद का निशाना बनाया। हरीश राव बरतानिया के दौरे से हफ्ते को हैदराबाद वापस लौट रहे हैं। बावसूख ज़राए से पता चला है कि KCR
केसीआर ने KTR प्रशांत रेड्डी, जगदीश रेड्डी, साबिक MLC रविंद्र राव और संतोष से मुलाकात की है। रियासत में बारिश और सैलाब की तबाहकारियों, यूरिया की किल्लत, जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात के अलावा सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले 10 अरकान असेंबली के हल्कों में इम्कानी ज़िमनी इंतखाबात का जायजा लिया है। पार्टी के कायदीन को आवाम के दरमियान रहकर इनके मसाइल को हल करने की कोशिश करने की हिदायत दी है। इसके अलावा असेंबली हल्के जुबली हिल्स में वोटर लिस्ट की नजरसानी पर भी खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजहबी जुलूस और जश्न। नागपुर में मुसलमानों ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मजहबी जुलूस में शिरकत की और अकीदत का मुजाहरा किया। अजमेर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न में मुसलमान अकीदतमंदों ने जुलूस में हिस्सा लिया और पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाया। वाराणसी में मुसलमानों ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस में हिस्सा लेकर मजहबी जोश और जज्बा दिखाया है। कोलकाता में मुसलमानों ने नबी दिवस के मौके पर मजहबी रसूमात अदा की और जश्न मनाया। अकीदतमंद मजहबी जुलूस में मोटरसाइकिल के साथ भी शामिल हुए, जिन पर परचम भी लगाए गए थे। लखनऊ में भी हुसैनगंज में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर लोगों ने जुलूस मोहम्मदी में हिस्सा लिया और मजहबी जोश का मुजाहरा किया। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस तज़क्को, एहतिशाम और रिवायती अंदाज में निकाला गया। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायती अंदाज में निकाले गए। बेशतर मुकामात पर सुबह से दोपहर तक इलाके में जुलूस को गश्त कराया गया। हर साल की तरह इमसाल भी पुरानी दिल्ली के बाड़ा हिंदू राव में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर मरकजी अंजुमन ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से अज़ीमुश्शान जुलूस बाड़ा हिंदू राव से निकाला गया। इस रिवायती जुलूस की निगरानी से पहले मेन रोड बाड़ा हिंदू राव में एक जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। जलसे की निज़ामत मोहम्मद साजिद रज़ा ने की, जबकि इख्तिताम सलातुस्सलाम और मौलाना आज़ाद आलम की दुआ पर हुआ। हमारी शराइत नहीं मानी गई तो गजा में जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। हमास को इसराइल की सख्त तंबीह। इसराइल के वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने फ़लस्तीनी तंजीम हमास को एक मरतबा फिर सख्त अल्फाज में खबरदार करते हुए कहा कि अगर इसराइली शराइत तस्लीम ना की गई तो गजा में जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइली हुकूमत ने गजा पर मुकम्मल कब्जा के लिए जारी फौजी कार्रवाइयों को मज़ीद वसअत देने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर दिफा ने कहा है कि इसराइली डिफेंस फोर्स यानी IDF की कार्रवाइयाँ उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक कि हमास जंगबंदी से मुतल्लिक़ मुआहदे की शराइत पर रज़ामंद नहीं होती। इसराइल ने हमास के सामने चंद बुनियादी शराइत रखी हैं जिनके बगैर जंगबंदी पर गौर न करने का अज़्म ज़ाहिर किया गया है। इन शराइत में तमाम यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई, हमास की जानिब से मुकम्मल हथियार डालना और आइंदा किसी भी किस्म की अस्करी सरगर्मी से बाज रहना शामिल है। वज़ीर दिफा का कहना है कि जब तक इन तमाम शराइत को तस्लीम नहीं किया जाता IDF की कार्रवाई तेज़ से तेज़ तर होती जाएगी। अगर इनकार जारी रहा तो हमास का मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा शहर में अपनी ज़मीनी कार्रवाइयों को मज़ीद वसअत देने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक IDF के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल एफी डिवर्न ने बताया कि हम पहले ही गजा शहर के तकरीबन 40% इलाके पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। आइंदा दिनों में हमारा हदफ शहर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।